मिल गया। तो कहने का भाव ये है कि पहले इस ज्ञान को समझो और ज्ञान समझ के फिर भक्ति शुरू करो। चाहे कितना भयंकर रोग है, भगवान परमात्मा ने प्रसन्न कर दो। वो कैसे प्रसन्न होगा? जिस दिन वो प्रसन्न हो गया, वो तो सोने कैसी काया बना दे जीव की। 1 सेकंड में एक बार 350-360 के लगभग कोड़ी थे, कोड़ी। और कबीर परमेश्वर के पास काशी में उनकी सुनकर महिमा इकट्ठे चले गए, 5-7 गए पहले थे। बोला जी हम ऐसे दुखी है और ऐसे हैं। परमात्मा बोले भाई तुम वो सारे को डियान बुला लो, जानो किसी ने, सारे ने जाना है कि उनको सबको बुला लो। पर एक बात है, तुमने भक्ति करनी पड़ेगी आजीवन। और भक्ति छोड़ दोगे ना फिर तुम्हें फिर हानि हो सकती है। कान पकड़े जी, कदे नहीं छोड़ेंगे और हम तो सदा आपके चरणों में पड़े रहेंगे। 360 कति कोडी चाम पड़ा था कट कट के, और परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से सारे 1 सेकंड में कति स्वस्थ कर दिए। कबीर भगवान ने अब वो हो गए स्वस्थ कति। अब जाते उन तक 10-5 दिन तो महीने 2 महीने तो ठीक सी भक्ति करी, फिर हुए बकवाद भागी। कोई कितना किसी कपड़े पहरे अंडर, कोई ब्याह करवा लिया और कितो कोई फंड कर रहा है, वो भक्ति छोड़ गई। अब परमात्मा ने दास को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि परमात्मा करता ऐसे भी सकता है, लेकिन वो करके देख लिया ये बकवादी को ना कब आते। अब उनको सुख भी दे दिया, फिर काल के पाले में जा खड़े हुए, क्या फायदा हुआ? वेस्ट, मालिक की शक्ति खराब गई। लेकिन परमात्मा ने अपनी, वैसे मालिक की पावर तो एंड होता ही नहीं, लेकिन उस समय मालिक ने यह दिखाना था कि भगवान जो काम करा करा वो कबीर जी कर रहे थे। और इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। उस प्रमाण के लिए ये भी हमारे लिए सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर जी है। एक बार दास एक गांव में एक भगत के सत्संग करण पाठ करा कर घर में जाकर उनके पड़ोस में एक लड़की के, जवान लड़की ब्याह रखी हुआ और शादी हुई थी। दोनों गुर्दे फेल हो गए और उनने छोड़ दी। सारे चेक करा ली, कोई राप नहीं। और खाट में पड़ी सोई आ रही, मुंह पर हाथों पर। हमारे उस भगत ने उनसे कहा कि आप दीक्षा ले लो, अरे लड़की इनके आशीर्वाद नाम लेने से राहत मिलेगी तुमने। तो लड़की ने और उसकी माँ ने नाम ले लिया। फिर उनको उस भगत ने सलाह दी कि तुम एक पाठ करा लो घर पे, गुरुजी आते हैं पाठ कर देंगे। हम उनके घर पाठ करने गए तो वह लड़की एक चारपाई पर पड़ी और उठन की हिम्मत नहीं, उन्होंने कहती है उठती है नहीं। 6 महीने से खाट पकड़ रखी है। उसको उठा कर भगत और परिवार वाले वहां जहां दास बैठा था वहां ले प्रणाम कराया। मैंने उनसे कहा कि इसको सेवा करवाओ, बर्तन साफ कराओ। भगत गए हुए थे 20-30 जैसे सत्संग जाते थे हम पाठ कर, तो खाना खुना बनाते थे वहाँ, इनका बर्तन साफ कराओ। उनके घर वाले सोचने लगे भाई कैसे बर्तन साफ करेगी। भगत बोले जो कहा है तुम ऐसे करो, इसको बैठाओ पिड्डे पे। वो बैठा दी, 2 घंटे बर्तन साफ करे और अपने आप उठ के चल पड़ी। अब वो कति स्वस्थ होगी, पूरे परिवार ने नाम ले लिया। और 1 साल के बाद सब छोड़ गए और वो अपने ससुराल चलेगी। आज तक जात नहीं बुझी रामपाल की। ऐसे कृत गनी भी हम। तो अब परमात्मा ने हमें भी दिखाया है कि इतना जल्दी ना करे, करना तो है लेकिन ये टिक जाएंगे जब सारा ठीक कर देंगे। तो इसलिए परमात्मा ने उनको आशीर्वाद से कोड भी ठीक कर दिया, फिर काल की बकवादों में। तो इसे हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि आपके अंदर भक्ति बनी रहे और धीरे धीरे आपका यो रोग ठीक हो, तब तक आप ज्ञान समझ जाओ। और जिसके मन में दोष है वो चला जाएगा। फिर कितने पृथ्वी ठिकाना नहीं, वापस में फिर भटक कर फिर आखिर में यही आना पड़ेगा। एक अभी